ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਮਾਮਾ ਧੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ। ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਾ ਬਾਜੀ ਕੇ। ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤੇ हर चीज करके ते आज तू कहती भी मैं कुछ भी नहीं कर सकती। सीसीडी के अंदर ना थाने के अंदर उन्होंने रिपोर्ट कर दी है कि इस बंदे ने मेरी दोनों बेटियों को रासा करने की कोशिश की और धमकियां लगाई, मारने की धमकियां दी। लिहाजा ऐसी कोई भी बात नहीं है, ना ही मैंने रासा करने की कोशिश की है। लिहाजा उन्होंने मुझे खुद ब्लैकमेल किया है। आपके पास प्रूफ्स हैं जो आपने पैसे? जी मेरे पास प्रूफ भी हैं, मेरे पास वो जो मैं बैलेंस भेजता हूँ उसके स्क्रीनशॉट मौजूद हैं। 2 माह गुजरने के बाद उसने अपनी सिस्टर को नंबर दे दिया मेरा, लेकिन इस बात का मुझे बिल्कुल पता नहीं था। उसने क्यों दिया नंबर? उसके कज़न ने मुझे कहा है कि तुमने गलत लड़कियों से पंगा ले लिया। लड़कियाँ कितने साल की? ये लड़कियां तकरीबन एक की उम्र 25 साल है और एक की उम्र 28 साल है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि कुछ भी आपके साथ बुरा नहीं हो सकता? ये माशरे में ही बुराई हो रही है और आपके साथ भी बुरा हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। इस वक्त मेरे साथ ये जो पर्सन मौजूद हैं, एक के बाद एक नाकाम मोहब्बत और ये जो ऑनलाइन मोहब्बतें, ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन इजी लोड और ऑनलाइन ब्लॉक और उसके बाद जो है वो ब्लैकमेलिंग का एक लंबा सिलसिला। न जाने कैसे कर लेते हैं, इतने वेले कैसे हैं कि भाई किसी को आप उसकी फीलिंग के साथ यूज़ करते हुए उसके साथ फ्रॉड कर जाते हैं और उसके बाद आप मुतमईन भी रहते हो, फिर नए शिकार भी पता नहीं ढूंढते रहते हैं। खैर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो बातें मैंने की हैं ऐसे ही हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही हैं। क्यों लभदे हो तुसी ऑनलाइन बंदे? बस कोई वैसे नहीं लभदा? नहीं जी वैसे नहीं कि लबना है, बस वो अचानक रबता हो गया सी। रबता इस तरह होया सी कि व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज चला गया। उसके बाद 3 दिन के बाद मुझे कॉल आई, तो जब मैंने कॉल अटेंड की तो वो आगे से लड़की बोली। जब मैंने पूछा कि आप कौन, तो उन्होंने कहा कि आपने आपसे अचानक व्हाट्सएप पे मैसेज? जी अचानक चला गया। क्यों? नंबर पे क्यों? वो ग्रुप के अंदर था ना, ओके ओके इसलिए। तो जब उन्होंने मुझे कॉल करके पूछा कि आपने मैसेज किया है, तो मैंने कहा कि मुझे उधर से ब्लॉक कर दें। तो खैर उस वक्त उन्होंने कॉल बंद कर दी। 3 दिन के बाद फिर उसने मुझे कॉल की और उसने ये फिर पूछा कि आपने वीडियो सेंड की थी वो स्ट्रिंग की बोतल वाली, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आप कहाँ से हैं? मैं कहा मैं लाहौर से हूँ। तो किसी के घर में कुकिंग स्ट्रिंग दी बोतल दी वीडियो भेज दी? हाँ जी। अंदरों आवे खोचल तो पक्के तुहानू पता सी कुड़ी दा नंबर है? हाँ नहीं पक्का तो पता नहीं सी, लेकिन वो अचानक तुक्का ला लिया? हाँ जी तुक्का ला लिया सी। तो जब उसने बात की तो मजाक में आ गई बात। तो उसने कहा कि अपनी आंखों का इलाज करवाओ। तो मैंने कहा कि मैंने अपनी आंखों का इलाज करवाया, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो मजाक में तकरीबन 45 मिनट हमारी बात हो गई, मजाक में। तो फिर हमने एक दूसरे को कॉल करनी शुरू कर दी। तकरीबन 3-4 हफ्ते हमने कॉल की। सीरियस होके कॉल की? जी सीरियस होके। पहले तो दोस्ती की थी, फिर आस्ता आस्ता शादी की बात शुरू हो गई। तो जब उसने बोला कि आपकी शादी हुई, मैंने अपने सारी फैमिली मैंबर के बारे हर चीज़ के बारे में दसिया कि मेरी शादी पहले हुई सी, लेकिन लिहाजा मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया है। मेरे वालिदैन मेरे पीछे कोई भी नहीं है, अकेला मैं इधर लाहौर के अंदर रहता हूँ। तो उसने मेरा काम शाम हर चीज़ के बारे में पूछा, काफ़ी ज़्यादा बातें की। मैंने उसने अपनी असलियत उसको सारी बता दी टोटल। उसके बाद उसने कहा कि मैं अपनी वालदा से बात करवाती हूँ। तो मैंने उनकी वालदा से बात की। तो वालदा उनकी ने कहा कि बेटा मैं पहले बहुत दुखी हूँ, ठीक है, लेकिन ऊपर बेटियों के दुख बड़े मामलात हैं। मेरे बेटे भी मुझे छोड़कर चले गए हैं, हमारा भी कोई सहारा नहीं है। तो अगर मेरी बेटी को अच्छा लगता है तो मैं ये मामला हल कर लेती हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर आस्ता से मेरी बात होती गई। 2 माह गुजरने के बाद उसने अपनी सिस्टर को नंबर दे दिया मेरा, लेकिन इस बात का मुझे बिल्कुल पता नहीं था। उसने क्यों दिया नंबर? ये तो बाद में मुझे पता चला ना कि उसने क्यों दिया नंबर। जब उसकी कॉल आई तो उसने कहा कि मैं आपको जानती नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपकी वीडियो टिकटॉक पर देखी है तो बहुत प्यारी है माशाल्लाह। तो वहाँ से मैंने आपका नंबर लिया है, आपकी टिकटॉक प्रोफाइल पर नंबर लगा हुआ है। तो मैंने वहाँ से लिया, लिहाजा मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा नहीं मेरी किसी से बात स्टार्ट है, तो मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। वो इधर सरगोदा के अंदर रहती है, 82 चक में। तो उसने कहा कि मैं भी उसके पास ही रहती हूँ, वो मेरी दोस्त ही है, मैं उसको जानती हूँ। वो उसने मुझे आपकी वीडियो दिखाई थी, तो मैंने फिर अपने अकाउंट से ना आपका नंबर ले लिया। तो मैं सिर्फ आपकी दोस्ती के हद तक बात करना चाहती हूँ कि इसके मामलात में उसके बारे में मैं आपको बताती रहूँगी, तो आप भी पूछते रहना। मैंने कहा ठीक है। दोनों से मेरी बात स्टार्ट हो, एक वक्त मैं दोनों के साथ बात करता हूँ। फिर आस्ता आस्ता उसने भी अपनी शादी की, कहती है कि तुम उसको छोड़ दो, तुम मेरे साथ शादी कर लो, ठीक है।
काफ़ी मामला हमारे दोनों के दरमियान बढ़ गए। वो उसका नाम जो पहली वाली था उसका नाम उसी पहले वाली छड़ थी। नहीं जी, छोड़ी नहीं, पहली वाले का नाम किरण था, जो दोस्ती की हद तक बात चलती थी उसका नाम इरम था, लेकिन ये इरम बड़ी थी, किरण छोटी थी। तो मैंने किरण के बारे में किरण को पूछा भी तेरे माँ बाप बहन भाई, उसने कहा मेरी वालदा हैं लेकिन मेरा वालिद फ़ौत हो चुका है। तो मेरे 2 भाई हैं, एक मेरा भाई फ़ौत हो चुका है, तो हम छोटी सी फैमिली हैं। जब मैंने इरम को पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी वालदा फ़ौत हो चुकी है, मेरा वालिद है। यानी कि एक बहन ने मुझे ये बताया कि मेरा दोनों अपनी वक्री वक्री स्टोरियाँ आपको सुना रहे हैं। उनके पास एक ही मोबाइल था और एक मोबाइल के अंदर 2 सिम में 2 व्हाट्सएप यूज़ करती थी अलग-अलग। दोनों के साथ मेरा रिलेशन चलता रहा है, शादी के मामलात भी चलते रहे। दोनों के साथ ही शादी के मामला चल गए। दोनों तुसी के एक ते माननी जाएगी जी, मैंने कहा भी चलो एक नहीं तो एक से ही आई। तुसी भी एक नाल भी मुखलिस नहीं सी। नहीं, मैं दो नाल ही मुखलिस हैगा सी। दो विआह करने मैं यही सोचा सी, मैं कहा दोवें नाल कर लांगा एक वक्त च। तो लेकिन जब उनका कज़न फैसलाबाद के अंदर रहता है, वो जब आया ना तो उसके नंबर पे उसने कॉल की कि कहती मेरा ना बैलेंस ख़त्म हो गया, मुझे लोड भेजो एक नंबर पे, तो मुझे 10,000 रुपये भी भेजो। मैंने पैसे भी उसको काफ़ी ज़्यादा भेजे हैं, तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये भेजा उनको, इजी पैसा अकाउंट। या उनका जो कज़न इधर लाहौर में रहता था वो भी आके पैसे ले लेता था तो उनको भेज देता था। उसके बाद बैलेंस भी काफ़ी ज़्यादा भेजता रहा हूँ। ये किस मद में भेजते रहे आप? उन्होंने घर का खर्चा चुक लिया सी? हाँ जी, इस तरह। दोवें भैनों भेजते रहे? हाँ जी, दोनों अलग अलग। कम लंबे पाए सी। तो उसके बाद जब मुझे पता चला, उसके कज़न ने मुझे ना तस्वीरें सेंड की। मैंने उनको बोला कि अपनी तस्वीरें सेंड करो, उनके कज़न को बोलना। जब उसने तस्वीरें सेंड की तो वो जब मैंने एक तस्वीर देखी, वो दोनों बहनें बैठी हुई थी एक तस्वीर के अंदर, तो मैं हैरान हो गया, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने उसके कज़न से पूछा कि ये दोनों आपस में क्या लगती हैं? उन्होंने कहा ये दोनों बहनें हैं। तो मैं इतना परेशान हूँ कि मैं किससे बात करूँ, इतना शर्मिंदा हो गया मैं कि मैं किससे बात करूँ, छोटी से करूँ या बड़ी से करूँ। तो फिर मैंने रात को काम से फ्री होके किरण को कॉल की कि मैंने उनसे पूछा कि इरम आपकी क्या लगती है। पहले तो वो भी हैरान हो गई कि इसको कैसे पता चल गया, लेकिन मैंने गुस्से में आकर उसको पूछा कि मुझे बता दो, बात अच्छी है। लेकिन जब उसने कहा कि मेरी बहन लगती है, तो मैंने कहा भी आप मुझसे झूठ बोलती रही हैं, आपने खुद अपनी बहन को नंबर दिया तो खुद मेरी बात करवाइए उससे। कहती जो भी मामलात हो चुके हैं हम इस मामलात को यहाँ पे ख़त्म कर दें। मैं कहा अब ऐसे ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है, अब मामलात और बढ़ेंगे। लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा उनको धमकियाँ लगाई, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मुझे ब्लैकमेल करना। यानी कि उस टाइम पे वो फिर सेटल हो गए जो पहले मजलूम बने हुए थे? जी, उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो वीडियो है व्हाट्सएप पर कॉल आती थी, हमने वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, ये हम थाने में देंगे, तो अब देखेंगे तुम क्या करते हो। तो पहले उनकी वालदा ने कहा कि अब बेटा इस तरह करो कि आप 50,000 रुपया भेज दो, इस मामला को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो किरण के साथ तुम्हारी शादी करवा देते हैं। मैंने कहा भी अब मैंने दोनों से शादी किसी से नहीं करनी, लेकिन जो मैंने रकम की मुझे मेरी वापस कर दो। लेकिन उन्होंने अब ऐसे किया है कि उकाड़ा के अंदर CCD के अंदर ना थाने के अंदर उन्होंने रिपोर्ट कर दी है कि इस बंदे ने मेरी दोनों बेटियों को रासा करने की कोशिश की और धमकियाँ लगाई, मारने की धमकियाँ दी। लिहाजा ऐसी कोई भी बात नहीं है, ना ही मैंने रासा करने की कोशिश की है। लिहाजा उन्होंने मुझे खुद ब्लैकमेल किया है। आपके पास प्रूफ्स हैं जो आपने पैसे? जी, मेरे पास प्रूफ भी हैं, मेरे पास वो जो मैं बैलेंस भेजता हूँ उसके स्क्रीनशॉट मौजूद हैं। और ये जो कोई धमकी उन्होंने आपको लगाई है वो? ये बिल्कुल मैंने कोई धमकी उनको नहीं लगाई, बल्कि उन्होंने मुझे लगाई है। मेरे पास तमाम कॉल रिकॉर्डिंग है, दोनों बहनों की रिकॉर्डिंग मौजूद हैं, दोनों के नंबर हैं, 3-3 नंबर दोनों बहनों के पास थे। बस अब आइंदा एक टाइम में एक से ही बात करनी। लेकिन नहीं, आइंदा मुझे नसीहत इस बात की होगी कि आइंदा ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी, एक से भी नहीं करनी, एक से भी नहीं करनी। जो मामला है यहाँ पे ख़त्म करने हैं। इन्ना लिल्ला पढ़। हाँ जी, अब मैंने हाई कोर्ट के अंदर केस दर्ज कर दिया उनके ख़िलाफ़, ठीक है। वो जैसे नोटिस निकलेगा वो हमारे मुतलका थाने में आएगा नवाब टाउन के अंदर, और उसके बाद वहाँ नोटिस जाएगा तो उनको बुलाएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, तो उनको भी पता चलेगा कि गलत कौन है और सही कौन है, ठीक है। अब जो मुझे रास्ता करने की, अब वो ये कहते हैं कि हमने तुम्हारी वीडियो, तुम्हारी तस्वीरें जो देंगे उधर थाने के अंदर और तुम्हें बताएंगे। सारी बात है, जब आप वीडियो कॉल करते हैं तो उसमें दोनों तरफ ही तस्वीर आ रही होती है। अगर आपकी देंगे तो उनकी बेटी भी तो वहाँ पे मौजूद है ना। वीडियो कॉल तो रजामंदी के साथ हो रही है। लेकिन उनकी जो बेटी है, उन्होंने मुझे बताया था कि मेरी पहले भी एक लड़के से बात चलती थी 5 साल, मैंने 5 साल, उसके कज़न ने मुझे कहा है कि तुमने गलत लड़कियों से पंगा ले लिया। लड़कियाँ कितने साल की? ये लड़कियां तकरीबन एक की उम्र 25 साल है और एक की उम्र 28 साल है। 5-5, 6-6, 7-10 साल से ये काम ही लगा। जी, यही काम। उनके जो कज़न है उन्होंने मुझे सारी बातें बताई हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं है, हमारे रिश्तेदार हैं।
इनको आपको क्या बताना है, इनकी कज़न ने क्या बताना है, बजाते खुद अगर ये देखें तो इनके साथ क्या मामला पेश आ गए हैं कि एक ही टाइम में दोनों बहनें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर सर्कुलेट भी कर रही हैं, बात भी कर रही हैं, पैसे भी मंगवा रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी मदर भी इसके अंदर प्रॉपर तौर पर इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे बहुत से वाक़यात मैं हमेशा से एक बात वीडियो में करती होती हूँ कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि कुछ भी आपके साथ बुरा नहीं हो सकता। ये माशरे में ही बुराई हो रही है और आपके साथ भी बुरा हो सकता है। इसलिए कोई भी ऐसा काम करने से पहले, कोई भी ऐसा मामला होने से पहले अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट ना करें। अच्छे तरीके से, ख़ानदानी तरीके से, जब तक आप एक दूसरे को जज ना कर लें तब तक कभी भी किसी पे भरोसा ना करें। आपको तो खैर पक्की नसीहत होगी, लेकिन आपकी वीडियो करने का मकसद ये था कि आप जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे लड़के ट्रैप हो जाते हैं और ऐसे ये मुकद्दस रिश्ता है शादी का जिसे मजाक और खेल बना के रख दिया है और लोगों के लिए तमाशा बना के रख दिया है। तो खुदारा ख़त्म कर दें इन चीज़ों को। मज़ीद अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी डेली सोशल पाकिस्तान पे। दीजिए अंदर मुझको इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।